हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज़ 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। सिर में दर्द, आंखों में भारीपन, आवाज में बदलाव, नाक से पानी, बुखार और बेचैनी, ये सब हैं साइनस की निशानी। जब साइनस सताए तब आयुर्वेद जरूर अपनाएं। सिर दर्द किसी को कभी भी हो सकता है, लेकिन कुछ सिर दर्द किसी रोग के कारण होते हैं और आज हम बात कर रहे हैं साइनस में होने वाले सिर दर्द की। ऐसा सिर दर्द आपको बार बार परेशान कर सकता है और आपके डेली रूटीन को प्रभावित भी कर सकता है। जो मैं कहना चाहती हूँ वो उन लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जिनको साइनस है। तो ऐसे में न सिर्फ सिर दर्द से बल्कि साइनस से भी आप आयुर्वेद को अपनाकर कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए इसी से जुड़ी जरूरी जानकारी लेते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, साइनस के कारण सिर दर्द क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि साइनस होता क्या है। बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं समझा दूं आपको। ये जो हमारी नाक का जो आगे का हिस्सा है, इसके साइड में दो खाली जगह होती है, उनको साइनस बोलते हैं। फिर हमारी जो दोनों आंखें उसके बीच में नाक के ऊपर के हिस्से में यहाँ पर कुछ खाली स्थान होता है, उनको भी साइनस बोलते हैं। और फिर जो हमारी आईब्रोज है, इसके ऊपर थोड़ा माथे पर जो है यहाँ पर भी खाली स्थान होते हैं, उनको साइनस बोला जाता है। 4 प्रकार के साइनस हमारे शरीर में है। मैक्सिलरी साइनस, उसके बाद जो है एथेमॉइड साइनस बोलते हैं, स्फेनॉइड साइनस, और उसके ऊपर फ्रंटल साइनस होते हैं। तो ये जो खाली स्थान होता है, इसमें कुछ अंदर से एक कवरिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, जो वहां से एक सीक्रेशन होता है जो इसको घेरा रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है स्वस्थ रखना। जैसे ही इसमें कोई खराबी आएगी, हमारे साइनसिस में ब्लॉकेज अगर हो गया मान लो, या वहां पर सूजन होगी जिसको साइनोसाइटिस बोलते हैं, तो होगा क्या, वो रुक जाएगा। वहां पर जब ब्लॉकेज होगी तो उसका प्रेशर हमारे ऊपर सिर में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रुक गया है वो। और वो जो प्रेशर हमारे सिर में जब उसका दबाव पड़ेगा तो हमारे सिर में भी दर्द होगा, खास तौर से माथे के एरिया में दर्द होगा, जिसको हम कहते हैं कि ये साइनस हेडेक, यानी कि साइनसाइटिस के कारण जो हेडेक आपको होता है उसको आम तौर पर हम साइनस हेडेक बोलते हैं। काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। आप लोग करते क्या है, एक गोली ले लेते हैं दर्द की, तो उससे कुछ देर के लिए वो दर्द आपको महसूस नहीं होता है। कारण वहीं का वहीं है, साइनस के लिए आपने कुछ नहीं किया, साइनस को क्लीन करने के लिए आपने कुछ नहीं किया, इसलिए वो रोग जो है धीरे 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 और ज्यादा बढ़ता रहता है। आप गोली खा करके दर्द को दबाते रहते हो और एक दिन ऐसा आता है कि वो गोली भी कोई काम करना बंद कर देती है, फिर कोई स्ट्रॉन्ग गोली खाते हैं। और आपको मालूम है कि ये जो पेन किलर्स हैं, इनके बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपको साइनस है, नेजल एलर्जी है, नाक में एलर्जी है, किसी तरह की छींकें आती हैं, नाक बंद रहती है, नाक से पानी आता है, सिर में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, जो भी लक्षण है, बिल्कुल आप आंख बंद करके सीधा जीवा में आ जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर हर इलाज जो है वो साइंटिफिक तरीके से होता है, डॉक्यूमेंटेशन उसकी होती है, उसका फिर पूरा डेटा एनालिसिस होता है, डॉक्टर्स की टीम बैठती है, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर विश्व स्तर की हैं। इसलिए आज आयुर्वेदिक चिकित्सा में जब भी आपको कहीं अगर नाम मिलता है तो टॉप में कहीं ना कहीं आपको जीवा का नाम अवश्य वहां पर दिखता है। घबराने की जरूरत नहीं है। आज इस विषय पर थोड़ा और विस्तार से बात भी करेंगे और आपको कुछ बताएंगे भी कि क्या क्या चीजें आप घर पे कर सकते हैं और किस प्रकार से आप इस रोग को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, सिरदर्द कई कारणों से होता है, लेकिन साइनस के कारण अगर सिरदर्द हो रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जैसा कि नाम आपको मालूम है कि साइनस भी है और सिर दर्द भी है, तो हमें देखना ये है कि क्या कारण इसका हो सकता है या क्या क्या इसमें जो है लक्षण आपको हो सकते हैं। ये सब चीजें हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। जब भी आपको यहाँ पर कोई ब्लॉकेज होगी तो यहाँ प्रेशर महसूस होगा, ये प्रेशर फिर आपके माथे के ऊपर महसूस होगा, नाक के दोनों तरफ आपको थोड़ा सा जो है वहां पर दबाव महसूस होगा या वहां पर पेन महसूस होगा।
नाक बंद हो जाती है, छींकें आने लगती हैं, और उसके साथ साथ जो है अगर हम देखें तो कई बार वहां किसी तरह से लोगों को जो है हल्का सा कभी नोज जो रनिंग नोज जिसको कहते हैं वो भी देखने मिलता है। दांतों में भी दर्द हो जाता है, गले में चला जाएगा तो गले में खराश होगी, पूरे शरीर में एक हरारत सी महसूस होती है जैसे फीवर हो गया है, कभी कभार हल्का सा बुखार हो जाता है, और सिर में दर्द तो होता है। ये तो लक्षण इसके हो गए। कारणों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से जो है हमारे साइनसिस में जब म्यूकस जमा हो जाता है, जिसको आयुर्वेद में हम कफ बोलते हैं, तो कफ की वृद्धि से जो है मुख्य रूप से ये साइनस के रोग होते हैं, साइनोसाइटिस वगैरह, और इसके परिणाम स्वरूप जो है फिर सिरदर्द हमें होता है। तो हमें ये दोनों चीजें अच्छी तरह से समझनी है, और क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं घर पे, कौन कौन से भोजन, कौन कौन सी चीजें हैं जो कफ को बढ़ाती हैं, ये सारी चीजें भी आपसे हम बात करने वाले हैं। और साथ में आपको जो है ये भी बताएंगे कि आयुर्वेद में ऐसे रोगों का हम इलाज कैसे करते हैं। लेकिन आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहता है, बार बार मैं इसको कहता हूं कि जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने दिनों से, इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो आपसे यही निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा सा जो हम बातें आपको बताते हैं उनको अपने जीवन में आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे आपको उसका लाभ मिलेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप भविष्य के लिए भी नेचुरल चीजों से जुड़ जाएंगे, आयुर्वेद से जुड़ जाएंगे, और आपको कोई भी रोग शरीर में पहली बात तो आएगा ही नहीं जब आप आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जीते हैं, आयुर्वेदिक डाइट लेते हैं। और अगर आएगा भी तो उसके लिए हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल है, आपको वीडियो के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, हर चैनल में हम मौजूद हैं आपकी सेवा के लिए। आपको एक कदम हमारी तरफ बढ़ाना है, और हम आपके लिए आयुर्वेद के जो अलग अलग प्रकार की जो भी सिस्टम में हमारे लिखे हुए हैं जो प्रोग्राम्स हैं, चिकित्सा है, वो आप तक हम पहुंचाने का काम करें। संजीवनी दर्शक ज्योति जुड़ रही है हमारे साथ मुरादाबाद से। ज्योति जी क्या जानना चाहती हैं, पूछिए अपना सवाल। जी सर, एक्चुअली भूख नहीं लगती है बिल्कुल, बस कुछ खाना खाने का टेस्ट, थोड़ा कुछ खाओ भी टेस्ट ही नहीं आता किसी भी चीज में। अच्छा, कोई बुखार वगैरह तो नहीं हुआ आपको? नहीं, बुखार तो नहीं है, सब तो ठीक है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आजकल देखिए वायरल फीवर बहुत चल रहा है, और आपका कोरोना तो चल ही रहा है, तो उसमें केवल टेस्ट गायब हो जाता है। ये वायरल फीवर होते हैं, इनमें टेस्ट भी गायब हो जाता है, केवल स्मेल गायब हो जाती है। और अगर वो नहीं है आपका कारण, तो फिर डेफिनेटली जो है हमें लिवर की एक बार हेल्थ चेक करनी पड़ेगी। लिवर जब हमारा कमजोर हो जाता है, लिवर में कोई विकार हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, या लिवर फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है, LFT आप कराते हैं उसमें गड़बड़ आती है, तो फिर कहीं ना कहीं जो है हमें उसकी प्रॉपर चिकित्सा करनी पड़ती है। कभी कभार हमने ये भी देखा है कि मन यदि आपका उदास है, उसके कारण भी आपको भूख नहीं लगती है, एंग्जाइटी है, किसी चीज को लेकर के इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, वो भी भूख न लगने का कारण है। रात को अगर नींद अच्छी नहीं आती है आपको, उसके कारण भी कई बार भूख नहीं लगती। और आपके विषय में जो आपने पूछा, इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, ताजा अदरक का टुकड़ा या छोटे छोटे अदरक के पीस नींबू के रस में डाल करके रख लीजिए। खाना खाने से पहले थोड़ा सा उसमें से सेवन करें, उससे कुछ भूख भी खुलेगी, आपकी रुचि भी आएगी। और प्रॉपर इलाज के लिए जीवा के डॉक्टर से थोड़ा पर्सनलाइज्ड आपको एक कंसल्टेशन भी लेना है, फिर वो दवाई भी बना करके आपको भिजवाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। पेट के रोग हों, जितने भी आपके लिवर के, स्किन के, जोड़ों के, या लाइफस्टाइल से जितने संबंधित आपके रोग हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे रोगों का सफल इलाज जीवा में होता है। आपको जीवा में संपर्क करना है, बाकी काम हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ कोचेस आपके संपर्क में रह के आपको अच्छी तरह समझाएंगे। डॉक्टर चौहान, साइनस के सिर दर्द को ठीक करने के लिए घर में क्या उपचार किया जाना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने बताया पहले भी कि मुख्य रूप से आपको जो है कफ दोष को कंट्रोल में रखना है। तो उसके लिए क्या है, सबसे अच्छी चीज सौंठ का चूर्ण आपके घर में अवेलेबल है। सौंठ का चूर्ण आप सुबह शाम आधा आधा चम्मच शहद में मिला के या गर्म पानी से सेवन कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। या सौंठ, हल्दी और दालचीनी, ये तीनों चीजों का पाउडर भी आपके घर में होगा। बराबर बराबर मात्रा में मिक्सचर बना लीजिए, और इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच, छोटा चम्मच जो होता है, टीस्पून जिसको बोलते हैं,
वो आप सुबह शाम अगेन आइदर शहद में मिला के खाइए या फिर गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लीजिए। और यहाँ पर बाहर थोड़ा मालिश करिए, नाक के बाहर जहाँ साइनस होते हैं थोड़ा स्टीम करिए। और जीवा का षडबिंदु तेल बहुत अच्छा तेल है। षडबिंदु तेल वो नाक में दो या 3 बूंद दोनों तरफ डालिए, उससे आपको नाक खुलेगी, आपके अंदर साइनसिस में जो ब्लॉकेज है वो भी खुलेगी। जल नेति बहुत अच्छी एक क्रिया है, यौगिक क्रिया है। कोई योगा के एक्सपर्ट आपके आसपास हो, उनसे आप मिल लीजिए। अगर नहीं है तो हमने जीवा में एक एकेडमी शुरू की है, जीवा एकेडमी फॉर वेलबींग। इसका वेबसाइट हमारे वेबसाइट से लिंक है और डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं, academy.jiva.com। यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज हमारे योगा के, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड कई कोर्सेज हमने वहां पर आपके लिए डाले। आप वहां जाकर के एनरोल करके इन कोर्सेज को भी पढ़ सकते हैं और डिटेल में आप आयुर्वेद के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 चम्मच साबुत धनिया मोटा मोटा सा कूट लीजिए, 1 चम्मच छोटे छोटे से कटे हुई ताजा अदरक, 1 बड़ा मग जो होता है पानी, जो बड़ा कप जो होता है, वो पानी डाल करके उबाल दीजिए थोड़ी देर। जब उबल जाए 2-3 मिनट उसको उबलने दीजिए, छान करके, और उसको गरम गरम पीना। थोड़ा शहद मिला लीजिए। कफ वर्धक भोजन नहीं खाना है। और याद रहे ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये आपके रोग का इलाज नहीं है, आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका है। जो आपका इलाज होता है रोग का, वो आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद जो वो पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके देता है आपको। उसमें चूर्ण भी होते हैं, उसमें टैबलेट्स भी होती हैं, उसमें काढ़े भी होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक बंद डब्बा आपको एक किट बना करके दे देते हैं आजकल के, ये किट ले लो इससे सारे रोग ठीक हो जाएंगे। वो आयुर्वेद नहीं है। तो आपको समझना भी है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद क्या है। ओरिजिनल आयुर्वेद जो है वो पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद है, रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट है। अगर जो है साइनस के 3 मरीज आएंगे तो तीनों को अलग अलग दवाई जो दी जाती है वही जो है प्रॉपर आयुर्वेद है। और इसी प्रकार की प्रैक्टिस जीवा में की जाती है, इसीलिए जीवा जाना जाता है पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद के लिए। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, साइनस को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में क्या उपचार है और क्या इसमें भी खानपान और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, आयुर्वेद में जो इलाज का तरीका है, जैसा मैं बार बार समझाता हूँ, वो रूट कॉज का पता लगाएं सबसे पहले, उसके बाद फिर इलाज शुरू होता है। और जीवा में साइनोसाइटिस का सफल इलाज होता है। कई बार तो 25-30 साल पुराने केसेस भी हमारे पास आते हैं। तो जो तरीका है वो यही है कि रूट कॉज बेस्ड पर्सनलाइज्ड चिकित्सा है। अग्नि की चिकित्सा इसमें विशेष रूप से की जाती है ताकि दीपन पाचन जिसको हम कहते हैं, आपकी अग्नि अच्छी रहे। आम अगर आपके शरीर में है तो आम को पचाने के लिए विशेष औषधि दी जाती है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दवाई दी जाती है। साथ में जो आपकी ओजस शक्ति जो है, ओज को बढ़ाने के लिए रसायन औषधि दी जाती है। और शोधन चिकित्सा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है ऐसे रोगों में। तो शोधन चिकित्सा किसको कहते हैं? जो पंचकर्म हम लोग करते हैं। हमारी क्लिनिक्स पर भी होते हैं, बहुत सारी क्लिनिक्स पर हमारे पंचकर्म अवेलेबल है। और जीवाग्राम में तो आपको मालूम ही है, वहां तो विशेष रूप से हम आपको बार बार आमंत्रित करते हैं। खान पान में आपको हल्का सुपाच्य भोजन करना है। लाइफस्टाइल जो है वो आपकी सेडेंटरी नहीं होनी चाहिए, उसमें एक्टिविटी आपकी रहनी चाहिए। स्टीमिंग से बहुत फायदा पड़ता है। बहुत अच्छा है कि शरीर में कोई पसीना वसीना निकले। स्पेशली जो है नाक में अगर आप जो है थोड़ा सा स्टीम करें, उसमें नाक में षडबिंदु तेल या जीवा का अणु तेल भी मिलता है, वो डालें। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि माथे पर थोड़ा सा जो है आप पेन काम ऑयल का मसाज करें। पेन काम बाम बहुत अच्छा है, बाम रख सकते हैं। बाम जरा सरल होता है, थोड़ा सा मालिश करेंगे तो उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। अगर आप भी अपने सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।